Student, as I have started the plant kingdom, and the first topic is algae running in the class. I have discussed the three types of the algae, the three different classes of the algae, that is chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. एल्गी की मैं तीन क्लासें आपको बता चुका हूं। पहली क्लास क्लोरोफाइसी है, दूसरी क्लास फियोफाइसी है और तीसरी क्लास रोडोफाइसी है। अगर मैं इनकी हैबिटेट का बात करूं तो ये जो क्लोरोफाइसी है फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये जो दो क्लासेस फियोफाइसी और रोडोफाइसी है इनका हैबिटेट मैरीन हुआ करता है मोस्टली। क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं एक कंपैरिजन आपको देके ये बात क्लोज कर रहा हूं। इन तीनों का हल्का सा कंपैरिजन, फिर मैं एल्गी को खत्म करूंगा। क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास यानी ग्रीन एल्गी होते हैं। इनमें क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, ये कुछ एग्जाम्पल। अगर फियोफाइसी का जिक्र करूं तो फ्यूकस है, एक्टोकार्पस है, सार्गेसम है एंड लेमिनेरिया है। रोडोफाइसी का अगर हम जिक्र करते हैं तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसेलोरिया वगैरह वगैरह, ये इनके एग्जाम्पल्स। अब हम प्लांट बॉडी का कंपैरिजन करेंगे। ये जो क्लोरोफाइसी हुआ करता है ये यूनिसेल्युलर भी होता है, एक सेल का बना हुआ, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनी में भी रह सकता है इकट्ठी भीड़ बना के, जैसे कि वॉलवॉक्स। फिलामेंटस भी हो सकता है धागे जैसा, जैसे कि यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा। और अगर हम फियोफाइसी या रोडोफाइसी का जिक्र करें तो पहले फियोफाइसी की बात करता हूं। सिंपली ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट इसके बहुत लंबे हो सकते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे कैल्प इसका एक ऐसा एग्जांपल है जो 100 मीटर तक लंबा हुआ करता है। ठीक है, लेकिन जो रोडोफाइसी है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनकी बॉडी थोड़ी सी कम्प्लेक्स हुआ करती है। इनका ये एग्जांपल है, इनके सेल का टाइप। अब मैं आपको इसमें इनके पिगमेंट के बारे में बात करूंगा कि इनको अपना अलग अलग रंग कैसे मिला। देखो बच्चों, हर प्लांट का एक पर्टिकुलर पिगमेंट हुआ करता है। ग्रीन प्लांट मोस्टली क्लोरोफिल ए रखा करते हैं। क्लोरोफिल ए सेंटर में रहता है और उसके एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी या सी या डी जो भी है वो उसके साइड में रखा करते हैं। क्लोरोफिल ए में इतनी ताकत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा क्वांटा, बहुत ज्यादा बंडल ऑफ लाइट ले सके। वो डैमेज होने लगता है तो पौधा पीला पड़ने लगता है। तो फिर क्या हो, जो उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स है जो उसको सराउंडिंग में घेरे हुए हैं उस क्लोरोफिल ए को, वो लाइट लेके एनर्जी ट्रांसफर ए को कर दिया करते हैं। इज दैट क्लियर? ए को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे या कहीं पे भी घास ग्रासेस जो होती है, घास होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की होती है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन, उनके क्लोरोफिल की डैमेज होने के आधार पे है। ठीक है, इस क्लोरोफिल ए के साथ सबसे पहले मैं क्लोरोफाइसी का जिक्र कर रहा हूं तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अगर मैं फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी की बात करूं तो ए एंड सी। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी की बात करूं तो क्लोरोफिल ए एंड डी। ए तीनों में है, बाकी बी सी डी आगे आके इनमें मिल गया। वेरिएबल अलग अलग तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफाइसी का। डिस्कॉइड हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रेवन शेप्ड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है। क्लोरोफिल अलग अलग डिजाइन का पिगमेंट जो है अलग अलग डिजाइन का होता है। जो फियोफाइसी क्लास है यानी ब्राउन एल्गी जो होता है उनमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, ये वाली बात कंफर्म है। साथ में कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन होता है। जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन ये डिसाइड करते हैं उसके थैलस का कलर। थैलस प्लांट बॉडी को कहते हैं, थैलस उसे कहते हैं जिनका स्टेम, जिनका रूट, जिनका लीफ, जिनका फ्लावर में हम डिफ्रेंशिएट ना कर सके, एक थैले जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर।
रोडोपाइसी में ए और डी क्लोरोफिल होता है, इसके अलावा एक और पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन। अब हम इनके स्टोर फूड की बात करेंगे। देखिए मोस्टली पौधों में स्टोर फूड जो होता है वो स्टार्च हुआ करता है। अगर हम कंपैरिजन करें क्लोरोफाइसी का फियोफाइसी से और रोडोफाइसी से, यानी ग्रीन एल्गी का ब्राउन एल्गी से और रेड एल्गी से, तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो स्टोरेज फूड हुआ करता है वो स्टार्च और कुछ स्टोरेज बॉडी जिनको हम पायरेनॉइड कहते हैं, ये कुछ नहीं होती बल्कि स्टार्च के संग हुआ करता है प्रोटीन। अगर फियोफाइसिन का मैं जिक्र करूं तो लेमिनेरियन स्टार्च हुआ करता है और मैनिटोल हुआ करता है। और अगर रोडोफाइसी का जिक्र करूं तो फ्लोरिडियन स्टार्च हुआ करता है। तीनों का अलग अलग खाना है। मैनिटोल लेमिनेरियन फियोफाइसी का है, स्टार्च पायरेनोइड्स क्लोरोफाइसी ग्रीन के हैं, लाल वाले के फ्लोरिडियन स्टार्च हुआ करता है। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है? पौधों की सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन ऊपर की सेल वॉल अलग, अंदर की सेल वॉल अलग, कुछ इस तरह का भी स्ट्रक्चर हुआ करता है। तो हरे वाले जो एल्गी होते हैं, जो ग्रीन एल्गी होते हैं, जो क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर एल्गी आते हैं, उनकी अंदर की लेयर सेल्यूलोज की और बाहर की लेयर पैक्टोज की बना करती है। अगर फियोफाइसी की बात करें, यानी हम ब्राउन एल्गी की बात करें, तो सेल्यूलोज तो होती है, लेकिन इसके चारों तरफ एक एल्जिन, एलजीआईएन, एल्जिन जिलेटिनस शीट की कवरिंग हुआ करती है। और रोडोफाइसी में सेलुलोज की ही बनी हुआ करती है। अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन की मैं बात करूंगा। रिप्रोडक्शन तीन तरह का हुआ करता है, वेजिटेटिव हुआ करता है, एसेक्सुअल हुआ करता है और सेक्सुअल हुआ करता है। वेजिटेटिव का मतलब है एक टुकड़ा फेंक के एल्गी का कहीं पे डाला तो वो नया उसमें से एल्गी बन गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में ही पाया जाता है, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी, और तीनों में ही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हुआ करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी का पार्ट तो होता है, लेकिन कुछ स्पोर्स पार्ट लिया करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर क्लोरोफाइसी की बात करूं तो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर हुआ करते हैं, जो कि एक थैली में बना करते हैं। उस थैली का नाम जूस्पोरेंजियम है। जूस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जूस्पोरेंजियम में वो स्पोर बना करेंगे। दूसरे वाले की मैं जिक्र कर रहा हूं, यानी कि मैं फियोफाइसी की जिक्र कर रहा हूं। इनमें भी जूस्पोर होते हैं, उनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं। दो फ्लैजिला का मतलब हो गया बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर हुआ करते हैं। लेकिन तीसरे वाले जो स्पोर्स हुआ करते हैं, यानी रोडोफाइसी वाले, उनमें फ्लैजिला नहीं होते, नॉन फ्लैजिनेटेड, तो यानी वो मूव नहीं कर सकते, वो नॉन मोटाइल हुआ करते हैं। बात समझ में आ गई? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी की जब मैं बात कर रहा था तो वहां पे एक हमें खास बात याद रखनी पड़ेगी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी प्लांट की जो बॉडी है, वो डिवाइडेड इनटू एंकरिंग स्ट्रक्चर। सबसे नीचे का हिस्सा जो कि किसी जगह सबस्ट्रेट से चिपक जाता है, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। फिर उसमें स्टॉक निकला रहता है, जिसे स्टाइप कहते हैं, स्टाइप, STIPE। उसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला करता है, जिसे कि हम फ्रॉन्ड कहते हैं। तो तीन हिस्सों में बॉडी बढ़ गई फियोफाइसी की। सबसे नीचे का हिस्सा होल्ड फास्ट है, जिससे वो किसी पे चुपकेगा। उसके ऊपर ये जो डंडी सी दिखाई देगी, उसका नाम स्टाइप या स्टाक है, STIPE या STALK। और ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट बॉडी का, जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं, FROND का। ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा। क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह के गैमीट से होता है। एक तो आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस, एक ऊगैमस। आइसोगैमस में दोनों गैमीट बिल्कुल एक समान हुआ करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। एनाइसोगैमस में दोनों गैमीट समान नहीं हुआ करते हैं, जैसे कुछ स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में ये देखने को मिलता है। तीसरा वाला ऊगैमस है, उनकी शेप ही अलग है। ऊगैमस में आप देखें तो स्पर्म देखें तो लंबा सा होता है, वो देखें तो गोल सा हुआ करता है, ओवा। तो ऊगैमस, इनमें बॉल बॉक्स में ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ऐसे ही फियोफाइसी में भी एनाइसोगैमस, आइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का हो सकता है। और पानी के अंदर
रिप्रोडक्शन ये हुआ करता है, मैरिन है। तीसरे वाले में सिर्फ ऊगैमस टाइप का होता है और नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं जो कि आपस में फ्यूज। इसके अलावा इनमें एक स्पेशल फीचर का आज मैं जिक्र करूंगा कि इसके जो स्पोर्स होते हैं क्लोरोफाइसी, सबसे पहले मैं क्लोरोफाइसी की बात करता हूं, उसके बाद फियो की, फिर मैं रोडो की। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनके जो स्पोर्स हैं, जो गैमीट्स हैं, उनमें 2 से 8 तक सिलिया हुआ करते हैं। 2 to 8 फ्लैजला, सॉरी सिलिया नहीं फ्लैजला, 2 से 8 तक फ्लैजला होते हैं। ठीक है, इक्वल साइज के होते हैं और एपिकली इंसर्टेड, ऊपर की ओर निकले होते हैं, किसी में साइड में भी निकलते हैं। इनमें ऊपर टॉप पे सिलिया फ्लैजला निकला। जो फियोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो फियोफाइसी के जो हुआ करते हैं, फियोफाइसी में जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे, फ्लैजला जो हुआ करते हैं वो अनइक्वल हुआ करते हैं और लेटरली हुआ करते हैं। बात समझ में आई आपको? लेटरली। तो बच्चों, पहला वाला क्लोरोफाइसी, टॉप के ऊपर, सबसे ऊपर फ्लैजला निकलते हैं। दूसरा, पहला क्लोरो में ऊपर, फियो में अनइक्वल और लेटरल साइड से निकलेंगे। स्पोर्स और गैमीट की बात अगर मैं रोडोफाइसी करूं, कोई बता सकता है फ्लैजला कहां से निकलेंगे स्पोर में? सर बॉटम। आई एम सॉरी भाई साहब, इनके अंदर फ्लैजला होते ही नहीं है। मैंने कहा ना ये नॉन मोटाइल हुआ करते हैं। चूक ओके। गए आप यहाँ। अब मैं आपके लिए स्क्रीन दे रहा हूं। ठीक है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। डिटेल लीजिए, डिटेल लीजिए।